हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। यह वीडियो पूरा जो है बाइलिंगुअल रखा गया है, हर स्लाइड बाइलिंगुअल है। और स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि गांधी जी के बारे में क्या-क्या हुआ था और गांधी जी के सत्याग्रह कैसे थे, गांधी जी द्वारा आंदोलन जो-जो चलाए गए थे उसके बारे में, इनका प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस से इनका क्या रिलेशन था, बी आर अम्बेडकर का कैसा रिलेशन था, इनके सब की चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले समझते हैं गांधी जी के शुरुआती जीवन के बारे में। इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक प्लेस पे हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माताजी का नाम पुतलीबाई था। इन जो है 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे और 1914 तक ये अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा वहीं पे गुजारे थे। वहीं पे इन्होंने सत्य, अहिंसा के बारे में लोगों से जाना था, खुद समझने का प्रयास किए थे। वहीं पे उन्होंने प्रयोग भी किया था इस चीज़ का। और भारत वापसी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 में ये भारत वापस आ गए थे। और भारत में जब वापस आए तो इन्होंने पहला सत्याग्रह किया 1917 में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए एक बार। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक हुआ था। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट जो था वो 1942 में हुआ था। करो या मरो का जिसमें नारा दिए थे ये। गांधी इरविन समझौता 1931। कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी जो है अध्यक्ष बने थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा की बात करें 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इनको महात्मा की उपाधि को लेकर थोड़ा सा विवाद है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। हालांकि इस उपाधि के शुरुआती प्रयोग को लेकर इतिहास में कुछ मतभेद भी देखने को हमको मिलते हैं। राष्ट्रपिता की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। 1944 में ये पुकारा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के आध्यात्मिक या नैतिक प्रेरणा स्रोतों में सत्य, अहिंसा और भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपराओं के साथ साथ लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन की बहुत बड़ी भूमिका थी उन्हें जो है मार्गदर्शन देने में, उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग करने में। अब चलिए समझते हैं गांधी जी का पहला भारत में प्रयोग कब हुआ। तो आप जान चुके हैं 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी लौट के आए, भारत लौट के आए, तो उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। चंपारण की बात करें तो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। बिहार में एक जिला है चंपारण। चंपारण से एक व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिलने 1916 के अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हुआ था वहाँ पे आए थे। वहीं पे उन्होंने गांधी जी को न्योता दिया था कि आप चंपारण आइए और चंपारण में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको नील की खेती करने के लिए विवश किया जा रहा है, उसके बारे में आप सत्याग्रह कीजिए। तो इसीलिए गांधी जी जो है चंपारण गए थे और चंपारण जाने का जो उद्देश्य था वो जो है था किसानों को के लिए काम करना और किसानों को जो है नील की खेती से छुटकारा दिलवाना। तो इसी के बारे में ये चंपारण सत्याग्रह है। स्थान की बात करें चंपारण बिहार। तिनकठिया के विरोध में यह आंदोलन पूरा चलाया गया था। तिनकठिया क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा जो है वो ऐसा प्रतिबद्ध कर दिया गया था कि आप 3/20 भाग में, इसका मतलब 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी ही करनी है, आप विवश हैं करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं तिनकठिया प्रथा। और गांधी जी का भारत का पहला सफल सत्याग्रह रहा ये। तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक कमेटी बनाई गई जो कि इस चंपारण में नील की खेती के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला था खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा एक प्लेस है गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो फसल खराब होने के कारण लगान वसूली से संबंधित ये रिलेटेड था और फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूल की जा रही थी खेड़ा के लोगों से, जिसमें खेड़ा के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। गांधी जी वहाँ पे गए और उन्होंने लगान न देने की बात कही थी और नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सरदार पटेल भी वहाँ मौजूद थे, इंदुलाल याज्ञिक भी वहाँ पे थे। परिणाम की बात करें तो कई किसानों का लगान माफ या स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पे वही चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये सीक्वेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला कौन सा हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी देखने को मिलेगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन था जो कि 1918 में ही हुआ था, खेड़ा के जस्ट बाद। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है।
प्लेग बोनस समाप्त होने के बावजूद 35% जो कि बोनस की मांग कर रहे थे वहाँ पे जो श्रमिक मजदूर थे, और वही 35% बोनस को लेके ये पूरा हड़ताल हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने अहिंसक हड़ताल का नेतृत्व किया और मजदूरों को एकजुट किया इसके थ्रू। और विशेष बात यह रही कि गांधी जी ने आंदोलन के दौरान पहला उपवास यानी फास्ट रखा, जिससे आंदोलन को नैतिक बल मिला। परिणाम की बात करें तो समझौते के बाद मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली और आंदोलन सफल रहा। तो ये सीक्वेंस आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सबसे पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 22 तक। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को अंधा कानून भी कहा जाता है, बिना किसी सिर पैर का कानून भी कहा जाता है, जिसके थ्रू ऐसा था कि अंग्रेज जब चाहे किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। और यह 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था जो असहयोग आंदोलन। तो इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसमें आपको देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये तीनों जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये था कि जो है तुर्की में खलीफा के पद को हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसी से विरोध संबंधित भारत में आंदोलन हो रहा था। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, इसलिए दिया था समर्थन क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे कि मुसलमान भी पूरी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या असहयोग आंदोलन को अपना सपोर्ट करें, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया था। कार्यक्रम की बात करें तो विदेशी वस्तुओं और स्कूलों अदालतों का बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन में। और चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पे जो कि अभी गोरखपुर में पड़ता है, वो उसमें ऐसा हुआ था कि लोग मिल के जो है एक पुलिस चौकी को जला दिए थे, जिसके कारण ये पूरा सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद यह वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हो चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। लगभग 390 किलोमीटर दांडी तक जाके यह नमक कानून तोड़ा गया था। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। पूरे देश में इससे संबंधित जो है सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में और दांडी मार्च में। इसमें यह कहा गया था कि अब जो है व्यक्ति अपना नमक खुद बना सकता था, इसके लिए आंदोलन हुआ था। गांधी जी 12 मार्च से लेके 390 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी तक पहुंचे थे इसमें। और इसके बाद ही हमें ये देखने को मिलता है कि पूना पैक्ट हुआ था और गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था? तो वही नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन में समझौता हुआ था। क्या हुआ था कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी को समान भागीदारी देने की बात की गई थी और ऐसा आमंत्रित किया गया था कि गांधी जी भी उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाता था कि बी आर अम्बेडकर तीनों में अपना भागीदारी दिखाए थे, तीनों में जाके वो इंग्लैंड में प्रस्तुत हुए थे। लेकिन गांधी जी जो है पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इसी को लेके 5 मार्च 1931 को उस समय इरविन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो है इस पे साइन किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक की अनुमति दे दी गई थी। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी, इसको लेके जो है बात की गई थी। इसी के बाद 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी जो है पार्टिसिपेट किए थे। अगला हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ये 1932 24 सितंबर 1932 में यह हुआ था। बी आर अम्बेडकर और हिंदू नेता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये। इसमें बी आर अम्बेडकर द्वारा जो
आरक्षित सीटों की मांग की गई थी, खास करके SC/ST लोगों के लिए। उनको मान लिया गया था, अलग निर्वाचन क्षेत्र हटाकर आरक्षित सीटें दी गई थी और प्रांतीय विधानसभाओं में 148 आरक्षित सीटें रख दी गई थी इसके थ्रू। पूना समझौते के बाद हम ये देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक मैदान में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए उसके बाद, और पूरे देश में स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन की शुरुआत हुई इसके द्वारा 1942 के द्वारा। तो यह सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है स्वतंत्रता से पहले जस्ट। उसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न का आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। तो आपको बताना है आंसर कमेंट में, और ये पूरा सीक्वेंस है, आप याद रखिएगा। धन्यवाद।